है। सो नाउ वेलकम एवरीवन वंस अगेन। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का हीलिंग सेशन। सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठेंगे। चलते हैं आदिनाथ प्रभु के चरणों में मंगलाचरण करेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए। नमो अरिहंताणं, नमो सेतुहाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्यपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हम यही भावना भाएंगे हमारे सभी मुनिराजों, आरिका माता जी क्षुल्लक क्षुल्लकाओं जी का आहार निरंतराय निर्विघ्न हो, वो स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं डॉक्टर रितु जैन IVS सेंटर की तरफ से बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से आपका वेलकम करती हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वैसे कल से ही चल रहा है। सेल्स के लिए हम देख रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी सेल्स जो हैं उनके बारे में कल हमने समझा, देखा वो कैसे होते हैं और कितने टाइप के हैं, कैसे वर्क करते हैं। आज हम वो सेल्स को और हेल्दी रखने के लिए कैसे हम अपना डाइट रखें और क्या क्या चीजें उनके लिए हमको करनी चाहिए वो देखेंगे। बट पहले हम अपना हीलिंग लेंगे, उसके बाद में मैं सेल्स के लिए जो हेल्दी फूड और डाइट है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लोग हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अपने साथ में एक गिलास पानी रखा होगा, नहीं रखा है तो रख लीजिए। और सभी अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। मैं क्योंकि फिर एक के कारण सबको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे बीच में रुकना पड़ता है। यहाँ से म्यूट नहीं कर सकती अभी। ओके, स्टार्ट करें। हम लोग पानी आपने रख लिया। प्रार्थना करेंगे पहले हम आदिनाथ प्रभु के चरणों में चलते हुए उनका धन्यवाद करेंगे और आगे फिर अपना हीलिंग लेंगे। दोनों हाथ जोड़कर आदिनाथ प्रभु के समक्ष कि हे आदिनाथ भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपने आज हमको एक और ब्यूटीफुल हेल्दी दिन दिया, उसके लिए आपका असीम असीम धन्यवाद। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है। अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। हे प्रभु, हमारे कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम सब कुछ हमारे अनुकूल है। हम लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेस पा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित कर दीजिए अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में और शांति से अपनी आंखें बंद करके, हैंड क्रॉस करके, लेग क्रॉस करके चलिए बैठ जाते हैं और अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे। सबसे पहले हम 9 बार आदिनाथ प्रभु की जाप करते हुए हीलिंग के मोड में आ जाएंगे। रिलैक्सली आईज क्लोज और आदिनाथ प्रभु की जाप। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः।
ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथ भगवान की जय। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमारे राशि में जो भी ग्रह दोष है इस जाप से वो दूर हो गए हैं। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। नमोस्तु भगवान आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। अब बिल्कुल आप जब तक मेडिटेशन यहाँ चलेगा, हीलिंग आपको जब तक यहाँ हम दे रहे हैं, बिल्कुल आपको हिलना नहीं है। आईज क्लोज रहेंगी। कंफर्टेबल पोजीशन आपकी हो गई होगी आई बिलीव, नहीं है तो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और आईज सॉफ्टली क्लोज करते हुए शांत होते जाएंगे और टॉप टू बॉटम अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन को देखिए। फिर से अपनी पूरी कॉन्शियस को अपनी सांसों पर लाते हुए एक गहरी सांस अंदर लीजिए और एक गहरी सांस बाहर। पूरा फोकस आपका आपकी सांसों पर रहेगा। कोई थॉट, कोई विचार, कोई भी किंतु परंतु इस वक्त अब नहीं। आपके कान सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपका माइंड आपकी सांसों पर। फिर से सिर से लेके पैर तक अपने सभी ऑर्गन्स को देखिए और रिलैक्स हो जाइए। कोई स्ट्रेस, कोई स्टिफनेस बॉडी में यदि अभी फील हो रही है तो उसको आप यही रिलीज करें। आपकी सांसों के थ्रू जो एनर्जी आ रही है उसे फील करें। साक्षी भाव से अपनी हर सांस को ऑब्जर्व करते हुए फील करें। एक भी सांस आपके ऑब्जर्वेशन के बिना नहीं जानी चाहिए। कोई थॉट नहीं, सिर्फ जुड़े रहना है अपनी सांसों से। चेक करिए कब सांस आ रही है, कब सांस जा रही है। एक एक सांस को शांति से ऑब्जर्व करें और अब अपनी कॉन्शियस को बाहरी जगत से हटाकर अपने अंदर लेकर आए और अपने एनालिटिकल माइंड को शांत करते हुए उसको ऑर्डर दें कि अपने सीमित जीवन के हर एस्पेक्ट को आज प्रभु के समक्ष समर्पित कर उनके शुद्ध स्वरूप के साथ एकाकार हो जाना है। पूरा फोकस अपना थर्ड आई पर लेकर आए, थर्ड आई चक्रा पर, और देखिए आदिनाथ प्रभु की दिव्य शुद्ध पावरफुल एनर्जी इन पवित्र मंत्रों के साथ आपके थर्ड आई चक्रा से आपके ब्रेन में एंटर कर रही है। इन मंत्रों को अपने ब्रेन के हर पार्ट में एंटर करने के लिए भक्तामर प्रणति मूल मणि प्रभाणा बोध्योतकम
दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। भक्तामर जी के इस मंत्र के प्रभाव से यदि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी असुरक्षा की भावना आपके दिमाग में है तो वो अब आपकी हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर से, आपके एक एक सेल से बाहर निकल चुकी है। और अब अपने ब्रेन के सेल्स को देखिए, आपका ब्रेन जैसे कि शून्य हो रहा है, सारे प्रतिरोध पिघल कर बाहर निकल रहे हैं। आपका ईगो, नेगेटिव थॉट्स सबको बाहर निकलता हुआ देखिए। जैसे जैसे इन पावरफुल मंत्रों की पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन के एक एक सेल में एंटर कर रही है, आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। नमस्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनिन्द्रलोके। ये पावरफुल श्लोक की पॉजिटिव एनर्जी को अपने ब्रेन के हर सेल के अंदर एंटर करता हुआ फील करें। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनिन्द्रलोके। आपके ब्रेन के सारे वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रहे हैं और आपका ब्रेन का हर पार्ट एडजस्ट होकर एक रिलैक्स स्टेट में आ रहा है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, which includes the brain and spinal cord, आपके न्यूरॉन्स ये मंत्रों के एनर्जी के मैसेज को लेकर आपके लिवर में एंटर कर रहे हैं। इन मंत्रों के एनर्जी मैसेज को अपने ब्रेन से अपने लिवर में जाता हुआ फील करें। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोधर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिना
राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनिन्द्रलोके। इस पावरफुल शक्ति को, इन मंत्रों की एनर्जी को अपने ब्रेन में से अब अपने लिवर में फील करिए। आपके लिवर के सेल जैसे जैसे इन मंत्रों को रिसीव कर रहे हैं, आपके फैट सेल्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे लिवर में इन मंत्रों की एनर्जी को फील करिए। धीरे से देखते रहिए बंद आंखों से, जैसे जैसे ये मंत्रास की शक्ति आपके लिवर में और एनर्जी से भर चुका है, तो अब ये एनर्जी इंटेस्टाइन में पहुंच रही है और अपनी इंटेस्टाइन में हर तरफ इन मंत्रों को, इन पावरफुल श्लोक की एनर्जी को अपने पेट पर फील करें। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमोन अट्टे मट्टे शुद्र विकटे शुद्र पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। अपने इंटेस्टाइन के हर सेल में, हर कॉर्नर में, हर प्लेस पर इन मंत्रों की एनर्जी को आप रिसीव करिए। आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स की सरफेस में ये मंत्रों की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और ये मंत्रों की एनर्जी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो कि आपके खाने के डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकटे शुद्र पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। पूरी इंटेस्टाइन में जहाँ जहाँ जो भी रोगों ने, बीमारियों ने जकड़ के रखा है, उनको इन मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से रिलीज होने दीजिए और हर न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन होते हुए देखिए। ये मंत्रों की एनर्जी से आपकी इंटेस्टाइन में हर इन्फेक्शन के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बन रही है। अपने इंटेस्टाइन में इन मंत्रों को एक सुरक्षा कवच के रूप में एक एक सेल के अंदर भरता हुआ देखिए। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकटे शुद्र पीड़ां भंजय भंजय
सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। आपका पूरा स्टमक इन पावरफुल मंत्रों की एनर्जी से भर चुका है। लगातार इन एनर्जी को फील करते रहिए। जब आपको लगे कि आपका पूरा इंटेस्टाइन इन मंत्रों की एनर्जी से भर चुका है, धीरे से बंद आंखों से अपना फोकस अपनी मसल सेल्स पर लेकर आए और बहुत स्पेशल पावरफुल रिद्धि से उन मसल्स के एक एक सेल के अंदर इस एनर्जी को एक ऑक्सीजन के रूप में डिलीवर करता हुआ फील करें। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग निमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये पावरफुल रिद्धि मंत्र आपकी मसल्स के सेल्स में, आपके लंग्स में, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के रूप में एनर्जी का फ्लो बढ़ा रहे हैं। पूरी बॉडी में आप उस एनर्जी को फील करिए और जो भी वेस्ट, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बीमारी, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, उनको आप एक्सेल करते हुए, सांस बाहर निकालते हुए, हर जाती हुई सांस के साथ बॉडी से बाहर जाता हुआ फील करिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स और पावरफुल, एनर्जेटिक, प्योर रेड ब्लड सेल से भरता हुआ फील करें। आपकी बॉडी का हर सेल इस एनर्जी से भरा हुआ, और ये बहुत पावरफुल श्लोका की एनर्जी आपके ब्लड में फ्लो हो रही है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुक्ना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरा गज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्ना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। इस पावरफुल श्लोक की एनर्जी को अपने ब्लड सेल्स में ट्रांसपोर्ट की तरह पूरे बॉडी में फैलता हुआ फील करें। आपकी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स इन श्लोकों की एनर्जी से भरती चली जा रही है और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल हो रहा है। आपको एक यूनाइट होने की फीलिंग आ रही है और बहुत खुश,
बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। इस शांति को अपने बॉडी के टॉप टू बॉटम हर सेल में आता हुआ फील करें। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। कोई भी किसी भी प्रकार का असाध्य से असाध्य रोग, सेल्स के अंदर कोई भी इम्बैलेंस, कोई भी अस्वस्थता की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो इन मंत्रों के प्रभाव से आपके पुराने सेल्स डेड होकर उनके स्थान पर नए और हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी में बढ़ते चले जा रहे हैं और आप हमेशा के लिए हेल्दी बन रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं और आपकी बॉडी एक नई हेल्थ स्टेट में आ गई है। चाहे कितने ही लंबे समय से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी असुरक्षा की भावना, कोई भी टेंशन आपके अंदर थी, आज पूरी तरह से आपकी बॉडी से बाहर निकल गई है और आदिनाथ प्रभु की शुद्ध चैतन्य ऊर्जा इन मंत्रों के साथ आपके शरीर में बह रही है। आपका बॉडी फ्रीली बहने वाले इन मंत्रों की शक्ति से कंप्लीटली हेल्दी हो गया है। अपने हेल्थ की इस स्टेट को अपने हर सेल में फील करें और इस हेल्दी एनर्जी के साथ इस समय जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और उनको आप फील करते रहिए। आपके बॉडी के सभी सेल्स बैलेंस और हेल्दी हो गए हैं और अब अपनी इस हेल्दी एनर्जी से आप जुड़ गए हैं। ये पावरफुल रिद्धि को फील करें और 100% आपका जीवन, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ये बिल्कुल निश्चित है कि प्रभु के समक्ष इन पावरफुल मंत्रों की रिद्धियों की शक्ति से आपके सारे सपने जो आपके लिए एप्रोप्रिएट है, सही समय आने पर जरूर पूरे होंगे। आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। जो भी जीवन में मिला है उसको स्वीकार करना है पूरे दिल से, क्योंकि जितने आप स्वीकार के भाव में रहेंगे, एक्सेप्टेंस के भाव में रहेंगे, आपका जीवन और अधिक
और अधिक पॉजिटिव सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करेगा। अब आपके बॉडी का हर सेल, हर मसल्स, आपकी बोन्स, आपके नर्व्स, आपकी स्किन, सभी ऑर्गन, बॉडी के सभी सिस्टम्स पूरी तरह से बैलेंस्ड और नरिश्ड हो चुके हैं। अपनी बॉडी में इस आई हुई नई एनर्जी, स्फूर्ति और हेल्थ की फीलिंग्स को पूरे दिल से स्वीकार करते हुए हम आगे चलेंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए कि हे आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बॉडी के हर सेल को, रोम रोम को हेल्दी करने के लिए आपका धन्यवाद। अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलिए, जो दिन रात लगातार आपकी सेवा करता रहता है, काम करता रहता है, बिना रुके बिना थके। थैंक यू बोलिए बॉडी के हर ऑर्गन को। थैंक यू यूनिवर्स के एक एक कण को, जिसने हमारी जब से लेके जन्म लिया आज तक जितनी भी सेवा की, जितनी भी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। हमारे गुरुजनों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने इतने शांति से इस हीलिंग को रिसीव किया। थैंक यू। बहुत शांति से, बहुत प्यार से इसी हीलिंग के मोड में रहते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर लेकर आए और इस ग्रेटिट्यूड के भाव को दिल से पूरे यूनिवर्स को देते हुए ये प्रार्थना करें कि मेरे साथ जहां जहां जिसको भी इस एनर्जी की हीलिंग की जरूरत है, ये वहां तक पहुंच जाए। और बिना रब किए हुए है अपने दोनों हाथों को अपनी आईज पर रखेंगे। बहुत धीरे से आपकी पाम का सेंटर आपकी आईज पर रहे। पहले अपनी आईज ओपन करेंगे, उसके बाद अपनी हाथों की हथेलियों को, अपनी पाम को अपनी आईज से जब आपका मन करे हटा सकते हैं। नाउ यू आर आउट ऑफ हीलिंग। धीरे से बहुत स्माइलिंग प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आईज ओपन करें और इस ब्यूटीफुल दिन का फिर से वेलकम करें। कैसा फील हो रहा है? क्या अपने सेल्फ से आप लोग कनेक्ट हो पाए? जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया, मुझे प्लीज हैंड बहुत रेज अच्छा। करेंगे आपको, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। आप, मैं स्पॉटलाइट पर लेती हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे सेशन में, सो हमारी इस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप कौन बोल रहे हैं? प्लीज नाम बताएं अपना। पल्लवी। पल्लवी जी। जी बल्ले जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कनेक्ट हो पाए? जैसे हाँ, मुझे ऐसा लगा मेरे हर एक सेल एक्टिवेट हो रहे हैं। कल का सेशन आपने ज्वाइन किया नहीं ना? नहीं थोड़ा सा मिस कर दिया कि सेल्स क्या हैं, क्या टाइप्स हैं। कल हमने थोड़ा स्टार्टिंग में वो लिया था, बट दीदी आपका कुछ यूट्यूब पे है या कहाँ यस, पे है? यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। सो लिंक, आप ग्रुप में हैं हमारे वेट मैनेजमेंट वाले ग्रुप में? हाँ हूँ ना मैं, है ना? लेकिन आज मैंने ज्वाइन किया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो लिंक शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन देखना जरूरी है। आगे अभी जो मैं बताने वाली हूँ उससे आप रिकनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज मिस आउट हो जाएगा।
तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल हमारे बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए। छोटे छोटे हैं बट बहुत वैल्यूबल हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे हीलिंग में कैसे हेल्प करते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगी। सो वेलकम या एंड और धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। किसी और का कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है? जय जिनेंद्र दीदी। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंजू जी। हाँ, मेरा कल वाला मिस हो गया था हम्म। और पहले वाला भी आपको मालूम है, थोड़ा सा नेहा की वजह से मैं थोड़ा वो हो रहा है, तो आपका देख नहीं पाई थी। ओके, सो आप हाँ YouTube में अटेंड कर लीजिएगा। हाँ, नहीं मैंने कर लिया था बाद में, मतलब टाइम जब मिला था ना मेरे को, बाद में मैंने ओके आपका सुन लिया था। ओके ओके ओके। हाँ, बाकी बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका, सच्ची में आपको ज्वाइन करके आपको मैंने पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का ये प्यार होता है ना, ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति होती है। मतलब आप लोगों की क्लास मिस होती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ क्या मिस हो गया, बहुत बड़ी क्या चीज मिस छूट गई। मतलब मैं कल गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, नेहा के साथ गई, तो मैंने उसको बोला जल्दी चल मेरी क्लास मिस हो जाएगी, क्लास मिस हो जाएगी, पहुंच नहीं पाए। सो स्वीट। छोटे बच्चों को भी क्लास की जैसी चिंता होती है, अभी हम एडल्ट्स को हो रही वही है इस वेरी मतलब गुड। वही टाइम यार, मैं क्या बस क्लास नहीं निकलनी चाहिए मेरी, मैंने तो चल। नहीं नहीं, थैंक यू। बस ज्वाइन करें, रेगुलरिटी बनाएं और ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और विश्वास रखें कि होगा। नहीं फर्क पड़ा दीदी, फर्क पड़ा मेरे, मैंने बोला आपका नीज वेट पे मेरे मुझे कम दर्द लग था। रहा है, वेट कुछ रिड्यूस हुआ है आपका? वेट में तो नहीं फर्क पड़ा, कुछ लग रहा वेट है, में तो नहीं फेस से फर्क लग रहा है पड़ा। थोड़ा, फेस से लग रहा है। फेस से फेस से यस। तो वैसी थकान लग रही है। नहीं नहीं, ठीक है। वेट में लेकिन नीज में थोड़ा फर्क लग रहा है रखा मेरे है को, ना नीज आपके में जो नीज था में जो ना प्रॉब्लम उसमें। थी पेन, यस आएगा। हाँ, नीज 100% की सब हो जाएंगे। मतलब दर्द में तो ठीक है, लेकिन जो जैसे पैर को नीचे पे ऐसे मोड़ती हूँ ना, अभी भी देखो मैंने मोड़ के नहीं बैठी, मैं ऐसे बैठी हूँ हम्म सीधा, मतलब ऐसे रख के लंबा रख के बैठी हूँ मैं, ऐसे लंबा हम्म पैर। मैं हम्म। मोड़ नहीं पा रही अभी, थोड़ा सा ना हो पैरों में पाएगा भी धीरे मोड़। धीरे। आप वो जब भी आप एनर्जी हीलिंग ले रहे हैं, आप वो करिए कि मैं हाँ पैर को मोड़ रही हूँ, उससे और आप मेरे को धीरे काफी। धीरे पैर को मोड़ के बैठना स्टार्ट करिए, ठीक है? होगा। ओके। हाँ वैसे दर्द मतलब वैसे तो ठीक हो गया, बस मोड़ने में थोड़ा दर्द होता है। दर्द ठीक हुआ है तो आपको मूवमेंट में भी आराम आएगा। आई एम वेरी हाँ बाकी हैप्पी। फैट में भी नहीं फर्क पड़ा, अभी आएगा फैट में नहीं अभी फर्क आपको पड़ा। एक 15 दिन भी नहीं हुए सेशन ज्वाइन करे। हाँ 15 दिन भी नहीं हुए, अभी एक तो क्लास मिस भी हो गई राइट। थी थोड़ा सा, वही। जी साधना जी बताएं आप। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा था दीदी, बहुत तबीयत अच्छा लग कैसी है रहा है अभी। आपकी? अभी थोड़ा ठीक है, ओके, फ्रेश तो भी लग थोड़ा रहे हैं। थोड़ा दर्द हो रहा है बीच में ऐसा। मेरे को वो वीडियो नहीं मिला दीदी, और कल था दीदी, यस यस यस। तो मंगलवार और ये है ना, गुरुवार और शुक्रवार। परसों हाँ सेशन था ना हमारा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हाँ मंगलवार को तो मैंने ज्वाइन किया था, यस, कल नहीं था ना, बुधवार को। थर्सडे को था, थर्सडे को। आज है, अब ट्यूसडे को था, हाँ ट्यूसडे थर्सडे आज और फ्राइडे। कल तो, हाँ, हाँ ठीक है। वो मेरे चलिए, को सर जो ये किया था वो वीडियो नहीं मिल रहा है दीदी, वो ग्रुप आपको पे डालो ना। ग्रुप में शेयर कर देंगे हम लोग, मिल जाएगा, है ना? हाँ वो इस पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, जी जी जी। ओके। बहुत और फर्क किसी पड़ा का? उससे मेरे को। हेलो रितु जी। जी आंटी जी नमस्ते। हाँ बहुत बहुत अनुमोदना। मेरी मेरी ना आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आपका हीलिंग से थोड़ी बोलने लगी, ठीक एकदम ठीक प्राण हो गई निकले ना? हाँ जैसे। तो बस अभी बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, बिल्कुल थोड़ा ठीक हो जाओगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हाँ अब हम आगे बहुत चलें। जलन भी होता है पेट में, सांस बहुत उठ रहा था, बाप रे बाप, पेट एक में भी एक बहुत। एक वीक तक मैंने बोला है ना, कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगी मैं आपकी, तो भूलना नहीं है आपको। जो हाँ अच्छा वो हो रहा है वही याद रखना है ना? हाँ, मैं अच्छा सोचती सोचती मेरे हो जा बोला जाता, नहीं क्या होता नहीं पता नहीं, नहीं आजकल। नहीं नहीं है ऐसा आपको। ठीक है, आकांक्षा जी हाँ को ले लेते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज अभी हमको आगे हमको डाइट भी देखना है सेल्स के लिए, फिर टाइम हो जाएगा।
आकांक्षा जी बताएं आपका क्या? मेरा ना एसिड भी बहुत होता है। जी हेलो जी हेलो। हेलो, हाँ बोलिए आकांक्षा। हाँ दीदी, मुझे आपके ग्रुप में ऐड कीजिएगा ना। आप अपना नंबर नीचे इधर लिख दीजिए, आ, चैट बॉक्स में ऐड कर लेंगे हाँ आपको। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, यस। ओके ओके, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच सभी का। आगे चलते हैं हम। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी ले रही हूँ मैं, एंड लास्ट में फिर से कोई क्वेरी रहेगी तो मैं यहाँ हूँ, शेयर करें आप अपना, चैट बॉक्स में भी लिख दें, डेफिनेटली मैं आंसर उसका सभी यहाँ पर करूँगी। एंड अब हम देखते हैं कि जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं उनके लिए हमने बताया कि फूड जो इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे हम उनको हेल्दी रखें अपने सेल्स को। क्या मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बट डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा फूड कैसे होना चाहिए हमारे सेल्स के लिए। सो कोई भी, हम लोग सभी लोग जो भी हैं, हम अपनी बेस्ट हेल्थ चाहते हैं तो अपने सेल्स को भी बेस्ट ही हम खिलाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब भी हम हेल्थ की या न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखो अभी आप लोग भी कैसे कि बाहर वाली मतलब बॉडी की चीजें देखते हैं कि मैंने जैसे बोला आपका, मुझे लग रहा है फैट कम लग रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं मेरी बॉडी में मुझे चेंज नहीं दिख रहा। मीन्स अपनी, या तो अपने पेट को देखेंगे, कमर को, थाइस, जो भी आपके एरियाज हैं उनको अपन देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हमारा फैट नहीं रिड्यूस हुआ, लेकिन हम इंटरनली नहीं देखते कि हमारे इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, हमारे सेल्स कितने हेल्दी हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि सेल्स हमारे लिए कितने कितने ज्यादा वैल्यूबल चीजें हैं। क्योंकि जब आपके सेल अच्छा फील करेंगे तो आप भी अच्छा फील करोगे। और जो फूड की मैं बात कर रही हूँ कि जो आप खाओगे वो आप, वही आप बनोगे, क्योंकि हम अपने फूड को देखते हैं एक क्वालिटी से कि हम क्या फूड क्वालिटी अपने बॉडी में डाल रहे हैं। मीन्स जो भी हमारे सामने प्लेट हम रखते हैं खाने की, उसमें इतने सारे हमारे दाल, सब्जी, चपाती, राइस, कर्ड, स्वीट्स है ना, सब जूसेस, सब कुछ रहता है, लेकिन नहीं पता होता उसके अंदर हमने कितनी सारी इम्प्योरिटीज भी चीजें होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो रेडीमेड फूड्स हम खा लेते हैं, हमको लगता है कि हमने हेल्दी जैसे जूस पी लिया है, हेल्दी हमने स्नैक्स खाए हैं, लेकिन उनको, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो केमिकल्स बुलाए जाते हैं वो उनका जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको नलिफाई कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में उस फूड के साथ आपने क्या क्या कंबाइन किया है, क्योंकि यहाँ हम इस अभी स्पेशल सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल नरिशमेंट, सेल फूड की, क्योंकि ये सेल्स कल भी हमने बताया ट्रिलियंस हमारे बॉडी में है, इनकी नंबर ऑफ जो भी है सेल्स की क्वांटिटी, और इतने छोटे हैं देखने में, लेकिन हमारी हेल्थ में ये बहुत बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर दिन हमारी सेल्स हमारी लाइफ में हमको हेल्दी, हैप्पी, फिट रखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ये इतने छोटे से जो माइक्रोस्कोपिक वर्कर्स होते हैं, वो मतलब, क्योंकि स्कोपिक वर्कर मीन्स हमको आइज से नहीं दिखते हैं और काम करते रहते हैं, बट दिन भर चलते रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म सेलुलर ड्यूटीज इफेक्टिवली। हम उनको अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स छोटे, हमारे जो विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो हम प्रोवाइड करवाएं इनको। यूजुअली हमारे इंडियन डाइट में उस चीज का बहुत बहुत एक डेफिशिएंसी रहती है, हम लोग उतना नहीं खाते हैं, बस मोटे मोटे तौर पर सब्जी खा लिया, जब अनाज जो रहता है, ग्रेन वाली हमारी डाइट बहुत रहती है। तो ये जो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल रही हूँ, विटामिन मिनरल, जो भी विटामिन आप समझिए उनको बोल रही हूँ, उनको खाना तो है, बट सही कॉम्बिनेशन में खाना है। बेस्ट न्यूट्रिशन हम दें अपने सेल्स को,
जितना वो उतना बेहतर फ्यूल के रूप में आपकी बॉडी में रिसीव करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर सभी अडल्ट्स लोग हैं। एज के जैसे जैसे बढ़ती है हमारे सेल्स की हेल्थ में डिप्लीशन होता है, गिरावट आ जाती है। एज का बढ़ना, सेल्स का हेल्थ का गिरना, ये एकदम कोरिलेट है। So why you are neglecting the foundation of welfare? हमारा फाउंडेशन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को नेग्लेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? बाहर की बॉडी पर, बाहरी स्किन पर हम लगे रहते हैं, इंटरनल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर हमको स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारी जो नींव है वो ही हमारी पक्की नहीं है। तो इसके लिए अब मैं बोल रही हूँ कि डाइट में हमको ये न्यूट्रिशन लेने हैं, तो प्रॉपर होना। जब भी हम बैलेंस हेल्दी डाइट या विटामिन को चूज करते हैं, तो हम जैसे एक विटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन, बहुत ऐसा है इंडिया में लोग खाते हैं कि कुछ नहीं है, हम तो अभी एक मल्टीविटामिन की टैबलेट डेली खा लेते हैं और हमारा सब कुछ ठीक है उससे। बट हम उससे फिर यही उम्मीद कर लेते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट है हमको पूरा मिलेगा। आपकी बॉडी में चाहे डेफिशिएंसी है, चाहे रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप उसको खा लेते हो। बट बेटर ओवरऑल हेल्थ फंक्शन के लिए कुछ विटामिन मिनरल्स जो हैं उनकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज, इसको बहुत ध्यान से आपको नोट करना है तो नोट करें माइंड में या कॉपी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी विटामिन मिनरल्स आप खाते हैं उनकी कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ में मैं बात करती हूँ, जैसे कैल्शियम। अभी बोलते हैं कि हमारा फीमेल्स का जो भी एक आफ्टर 35 कैल्शियम हमारे बोन्स में, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है, हमको बोन्स में पेन होने लगता है, जो भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। सो उसके लिए ऐसा रैंडम कैल्शियम खाती हैं, बट उनको इतने हर दिन टैबलेट खाने के बाद भी बोन में पेन हो रहा है, कुछ भी जो भी हार्ट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कैल्शियम, हार्ट एंड बोन हेल्थ दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो उनको फायदे नहीं होते बिकॉज इसकी एब्जॉर्प्शन जो रेट है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमको कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना चाहिए, जो कि हम ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत सीवियर डेफिशिएंसी इंडिया में विटामिन डी और कैल्शियम की देखने को मिलती ही मिलती है। और जब आप नहीं है तो आप सब अपना टेस्ट करवा लें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत आती है और डॉक्टर आपको एक हाई डोज की विटामिन डी खाने के लिए दे देते हैं, बट आपको कैल्शियम नहीं देते। तो दोनों की कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी विटामिन डी का आपको पूरा लाभ होगा और जो कैल्शियम का जो एक प्रॉपर लेवल है वो आपकी बॉडी में मिलेगा। सो एक कॉम्बिनेशन ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा विटामिन बी12 भी हमारा डेली का वाटर सोल्यूबल, ये हमारा बी विटामिन होता है, डेली बॉडी में आता है, डेली डिस्ट्रॉय होता है, मींस निकलता है, तो उसको भी खाते हैं बहुत। अभी कोविड के समय में इतना ज्यादा बी12 लोगों ने यूज किया, रैंडमली बी12, विटामिन सी ऐसे लोगों ने खाया है, बट आपकी इम्यूनिटी में आपको उतना फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज विटामिन बी12 को फॉलेट के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये काम करता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं खा लेनी है हमको, क्योंकि ये हमारे सेल्स की हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जब भी हम ये ऐसे विटामिन बी12 लेते हैं तो हमारे जो आरबीसीज है, हमारी रेड ब्लड सेल्स, और हमारा जो डीएनए जो हमारे सेल्स के अंदर होता है उसको बनाने में और बहुत सारा काम करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे सिस्टम में ये दोनों विटामिन के सफिशिएंट लेवल के बिना ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो ये दोनों विटामिन होने चाहिए, तभी हमारा ये प्रॉपर सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वो सारा वेस्ट में निकल जाएगा, आप कुछ भी खा लें। उसके बाद विटामिन मिनरल्स, ये तो है कि मैंने बोला कंबाइन करके खाते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, बट आप जब नहीं इनको ध्यान में देते
तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी काम कर सकते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा होता है उसमें कैसे अपोजिट वाले जो लोग होते हैं कि नहीं देखना, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना, तुम इधर और हम उधर, ऐसा वाला ये काम करते हैं। आपने तो 2 विटामिन मिनरल दिए बट प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर ये अगेंस्ट काम करते हैं। और जो हम ले रहे हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे सेल्स की, बॉडी के ऑर्गन की हेल्थ के लिए, उनका जो न्यूट्रिशन है उसको ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यदि किसी भी एक इम्पॉर्टेंट जो भी मिनरल या विटामिन का बहुत अधिक ज्यादा आप उसको यूज करेंगे तो उसके उस बॉडी के अंदर और जो भी आपके मिनरल्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा। इसके लिए आप समझिए कि एक एग्जांपल दूसरा, कि हम फैट लेते हैं, जो भी घी है, तेल है, जो भी यूज करते हैं, एक तो नंबर 1 यहाँ पर मैं बीच में बोलूंगी कि हमको कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है। यहाँ पर जरा बताएंगे कि आप लोग कौन सा ऑयल अपने घर में यूज करते हैं। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए बहुत स्पीड से, ऑयल कौन सा यूज करते हैं। कि हम तो बहुत बढ़िया सनफ्लावर ऑयल और सफोला और क्या क्या ब्रांड्स आते हैं, वो जो भी हाई हाई ब्रांड है आपके अच्छे अच्छे, आप लोग कौन से ऑयल यूज करते हैं। सोया लिखा रूपाली जी ने, ओके। क्योंकि ये दोनों साइड से कम्युनिकेटिव ये रहेगा सेशन, तो आपको समझ में आएगा। ऑलिव, ग्राउंड नट ऑयल, जेमिनी सनफ्लावर ऑयल, तिल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओके। ठीक है, तो जो भी आप ये ऑयल्स ले रहे हैं, तिल ऑयल, तो ये अच्छा वाला रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं आप लोग। यस, ऑलिव ऑयल इंडिया के लिए कोई जरूरी नहीं है। अंजू जी आप तो यहाँ कनाडा में हैं तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कुकिंग और वो टेम्परेचर वो सब उतना ज्यादा नहीं है। ग्राउंड नट ऑल्सो, ये सभी आप लोग जो भी ऑयल यूज करते हैं, इट शुडंट बी जो क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। कितना भी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, कितना भी कॉस्टली ऑयल है वो, आपका रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है। आपको कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना है। कोल्ड प्रेस ऑयल मींस जिसको प्रोस जो भी सीड्स, चाहे आप ग्राउंड नट लें, तिल लें, वॉट एवर, कोई भी ऑयल यूज करें, बस सीड्स को ऐसे आपने मिक्सर जो भी ऑयल मशीन में डाला है और वो ऑयल निकला है, कोई प्रोसीजर नहीं होना है उसके अंदर। क्योंकि हाइड्रोजन बम्बार्डिंग होती है ऑयल के प्रोसीजर जो है उसमें, उनके पूरे न्यूट्रिशन को वो खराब करता है और उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल वो ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, उनके जो भी जो न्यूट्रिशंस है वो पूरे हट जाते हैं ऐसे। तो ये कभी भी यूज नहीं करना आपको, कोई भी ऑयल यूज करें, बट आपको कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज करना है। जो कच्ची घानी का भी बोलते हैं वो भी बहुत बेस्ट है। कच्ची घानी इज अ हिंदी वर्ड, कोल्ड प्रेस इज अ, आई थिंक सेम ही होता है वो सब, वो ही यूज करना है आपको, तो इतना ध्यान रखें। तो मैं विटामिन ई की बात कर रही थी कि विटामिन ई जो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट में डिसॉल्व हो जाता है। तो यदि हम ऐसे ये सब ऑयल खाएंगे रिफाइंड वाले, हमारी विटामिन के जो है, विटामिन ई और के, उसके एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। ए और के हमारे जो नर्व्स के लिए, हमारे जो मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसके जब आपने खाया, और आप और ये वाले जो विटामिन है ए और के इतने ज्यादा फूड में, इंडियन फूड में नहीं होते हैं, और आपने जैसे तैसे किसी फूड से आपने खा लिया है और आपके इस ऑयल ने उसको खत्म कर दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो दिस केयरफुल जो बैलेंस है इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेल के लिए। क्योंकि हमारे जो एक न्यूट्रिशन का इतना प्रीशियस रेशियो है उसको ये रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए ये सावधानी पूर्वक हमको हमारे सेल के हेल्थ के लिए बहुत बहुत सही प्रॉपर रेशियो में होना फूड हमारा इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है। ठीक है, तो अब यदि हम देखें कि जो भी विटामिन और मिनरल्स को ऐसे
जो हम सेलुलर, यहाँ पर सेलुलर मीन सेल का जो हमारा न्यूट्रिशन है उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनको यदि कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा कि ये नहीं मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है, मींस जो भी विटामिन मिनरल सेल्स को नहीं मिल रहे हैं, जो भी उनको अच्छा वाला खाना नहीं मिल रहा है, तो वो अपना जो उनका एक नया जो क्रिएशन होता है कि पुराने सेल मरते हैं, नए सेल हेल्दी सेल बनते हैं, वो खो देंगे, वो नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अभी जो मैं मल्टीविटामिन की बात कर रही हूँ कि यूजुअली ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली मल्टीविटामिन टैबलेट्स के रूप में लेते हैं, या फिर कोई पाउडर्स ले लेते हैं, या कुछ भी ऐसे चीजें, सैशे, ग्रेन्यूल्स कुछ भी लेते हैं। तो ये नहीं लेना है हमको, जो भी गोली पाउडर आप जो भी लेते हैं, है ना, वो टैबलेट्स वगैरह नहीं लेनी है। आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरल फॉर्म में लेनी है, क्योंकि जब हमारे बॉडी का, जब हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर खाना आता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स जब जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डाइजेशन में देखा था होते हैं, उसके बाद में हमारी जो सेल्स में उनको फ्यूल देने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। तो जो ये जो पाउडर टैबलेट्स होते हैं, उनके जो जो होते हैं न्यूट्रिशन, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो होते छोटे हैं, लेकिन उनका वो बहुत बड़े, वैसे बड़े होते हैं, अपने को छोटे दिखते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जाकर उनके एडवांटेजेस के रूप में हम देखें तो वो बहुत बड़े होते हैं, और उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर से नहीं हो पाती है। मीन्स कि अब एक हमारा जो भी जगह है जहाँ पे जाने के लिए इतना स्पेस है, तो हमको यहाँ ऐसा छोटा चाहिए, उतने ही स्पेस में से वो पास आउट हो, या जो हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए जितने साइज की आवश्यकता होती है, उससे बड़े होते हैं उनके ग्रेन्यूल्स के साइज, तो वो अंदर नहीं जा पाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, हमारे सेल्स में नहीं। तो हम एक तो इम्प्रॉपर उनकी कॉम्बिनेशन रखते हैं, ऊपर से हम आर्टिफिशियल लेते हैं, तो वो हमको जो भी आप ये टैबलेट फॉर्म में ले लें, आपको फायदे नहीं करते। तो आप नेचुरल फॉर्म चूज करें, जो भी यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स हैं, जो भी कॉम्बिनेशन मैं बोल रही हूँ, वो आप नेचुरल फॉर्म्स में यूज करें। और एक आयरन का भी बहुत लेते हैं एंड टैबलेट या जो भी, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। सो कभी भी ऐसे आयरन को आपको नहीं लेना, विटामिन सी के साथ ऐड करके लेना है, ठीक है। और मैं तो कभी भी अलाउ नहीं करती कि कोई भी टैबलेट या कुछ, हमारे नेचुरोपैथ में टैबलेट्स होती ही नहीं है, सब कुछ हम नेचुरल चीजों से ही देते हैं, कोई भी विटामिन कुछ भी चीजें सब नेचुरल फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ये सिलेक्शन, अब आपके हाथ में है कैसे करना है, आपको खाना है खाने से कि टैबलेट से है, ये बिल्कुल क्लियर। एंड ये कॉम्बिनेशन को ही ध्यान में रख के, चाहे आप नेचुरल में भी खा रहे हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन में ही आपको लेना है, ओके, क्लियर। एंड अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फूड है हमारा बैलेंस होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर होने चाहिए, हमारे फूड में, हमारी प्लेट में एंटीऑक्सीडेंट, हमारे सभी फ्रूट्स, कलरफुल जो भी फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी कलर वाले, पर्पल, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, है ना, उन सब से मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कलर का पिगमेंट होता है ना, वो क्लोरोफिल जो उनमें होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो वनस्पति बोलते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल, उनकी जो एनर्जी का, उनका पावर हाउस होता है, उससे मिलता है। और हमारे ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर हम उसका एक पावर हाउस होता है जिसको पावर मिलती है। जैसे कि कहीं जो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वहां पर एक बड़ा वाला वो लगा रहता है ना, सिस्टम की पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस होता है, सभी पूरे सेल को भी वो एनर्जी देता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, वो हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे वो होते हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और खराब करते हैं, मींस अच्छे वाली चीजें नहीं है, इतना आप समझिए, सुना होगा काफी लोगों ने ये फ्री रेडिकल्स वर्ड, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो यदि हमारे बॉडी में कभी फ्री रेडिकल्स आ भी गए, तो हम एंटीऑक्सीडेंट हमारे फूड में कंज्यूम करते हैं, तो वो हमको हेल्प करते हैं बचाने में।
तो हमारी डाइट में हमको ज्यादा कलरफुल ये फ्रूट वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स ही लीफी ज्यादा और नॉन लीफी भी खाते हैं तो ग्रीन कलर रहता है। बाकी जो दूसरे कलर की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। हमारे इंडिया में जो डाइट है बेसिकली ग्रेन ज्यादा उसमें खाया जाता है। चाहे वो अभी ऐसे बोलते हैं कि हम तो होल ग्रेन खा रहे हैं, सोचते हैं कि हम होल ग्रेन खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज खा रहे हैं। ओके, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत है, होल ग्रेन इज अ वेरी गुड थिंग, बट जितना आप अनाज ज्यादा खाएंगे, ग्रेन ज्यादा खाएंगे, आप उतने ही मोटे हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। ये रिसर्च प्रूव्ड है, क्योंकि अनाज ज्यादा खाने से हमारा जो ब्लड शुगर है वो बढ़ता है और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको भी इंक्रीज करता है। जो लोग आप देखिए जिनकी बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, या जिनको डायबिटीज या वेट वाला इशू है, वेट बढ़ रहा है, या जिनकी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है, उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है, जिनको स्ट्रेस रहता है, वो अपनी डाइट में से ये ग्रेन्स कम करें तो उनके सेल हेल्दी होंगे और आपका जो शुगर लेवल है वो आपका नॉर्मल रहेगा, और आपको जो स्वेलिंग एंड ऑल जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि जैसे एक चीज और यूजुअली लोग बोलते हैं कि हम तो होल ग्रेन खाया, और आप चाहे ब्रेड के 2 स्लाइस भी आप खा लें होल ग्रेन ब्रेड, और अभी जैसे जो होते हैं कोक्ड वगैरह, कोक टिन जो भी सोडा वाली जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, यूजुअली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं हम। काफी अभी तो आजकल काफी लोगों ने ये किया है, बंदी कर दिया, नहीं दिखता है पीने में, ऐसे कम आता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं हम, होल ग्रेन ब्रेड खाते हैं। तो जितनी कोल्ड ड्रिंक आपके लिए जो बॉडी में आपको ग्लूकोज में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड ड्रिंक, उतने ही ये आपके होल ग्रेन वाली ब्रेड भी उतनी नुकसानदायक है। जो व्हाइट शुगर मना की जाती है, व्हाइट जैसे मैंने अभी बोला रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, ये भी नहीं खाना है। व्हाइट शुगर मीन्स रिफाइंड शुगर, तो उतना ही ये नुकसान करती है, क्योंकि हमारे जो इसमें ग्रेन्स में ग्लूटेन एक होता है, ग्लूटेन सुना होगा आप लोगों ने, तो उसका ना डाइजेशन बहुत प्रॉपर से नहीं हो पाता, एक उसके लिए वो प्रॉब्लम करता है, फिर लीकी गट वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो वो हमको नहीं खाना है। रिड्यूस करें आप इसको, ग्रेन्स को। एंड टी की बहुत हैबिट होती है टी पीने की, तो टी के बदले, चाय के बदले आप अपनी कॉफी को अपग्रेड करें। तो कॉफी हमको कंपैरेटिवली चाय के बदले नुकसान नहीं करती है, आप अपना उसको स्विच कर सकते हैं। अच्छी कॉफी कैसी, मीन्स जो होल बीन्स आते हैं कॉफी के, उनको ग्राइंड करके उनको आप अच्छे से फैट में या उसमें लेंगे, मिल्क में, तो बहुत आपको फायदा भी करती है, वो नुकसान नहीं करेगी। मीन्स आपके सेल्स की ये जो है एक कैसे सटाइटी वाली जो फीलिंग होती है ना, उसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना, हमारे सेल भी खुश होते हैं, और वो बहुत अच्छे वाले केमिकल हमारी बॉडी में फिर प्रोड्यूस होते हैं, और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हमको अल्कलाइन फूड अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने हैं, बिकॉज अल्कलाइन फूड जो हमारे सेल्स को रिपेयर और रिन्यू करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एसिड एसिड बनता है, आंटी ने बोला कि मेरे को बहुत एसिड भी हो रहा है, ऐसे बहुत लोगों को होता है, स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी होती है, प्रॉब्लम बर्निंग है, ये सब बर्पिंग है, तो एसिड को वो एक जो बढ़ जाता है उसको ये पूरा रिड्यूस करते हैं, उसके पीएच बैलेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अल्कलाइन फूड्स में आप ऐसे पोमोग्रेनेट खाइए, अनार जो है, अनार इज एंड पूरा कैसे रेड कलर का है, और हमारे सेल के रीजनरेशन में, हमारे एंटी एजिंग में हम बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एनरिच्ड करता है उसको। तो पोमेग्रेनेट डेली एक पोमेग्रेनेट अपने डाइट में आप लोग इंक्लूड करें। कोई लोग मशरूम खाते हैं तो यूज करें, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि जैन कम्युनिटी में मशरूम यूज किया जाता है, बट इट इज ऑल्सो अल्कलाइन फूड
ब्रोकली, पर फूल गोभी जो है नहीं खाते हैं, बट ब्रोकली आप ले सकते हैं। बहुत उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है और हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है उसके। बेरीज ले लीजिए। उसके अलावा जो भी सीजन में वहां आती हैं उस हिसाब से। एंड बनाना, बनाना और पाइनएप्पल और ऑरेंजेस, दीज आर हाई अल्कलाइन फ्रूट। बनाना, ऑरेंज और पाइनएप्पल। पर बनाना में एक चंकी बनाना आता है, वो वाला ज्यादा बेस्ट होता है। मीन्स वो एक देखें, जो कच्चा वाला बनाना आता है ग्रीन वाला, एक बहुत हार्ड हार्ड अंदर से वाइट बहुत वैसे रहता है, टाइट और अलग सा, जूसी नहीं होता ज्यादा, वो पूरा वो वाला बनाना होता है चंकी बनाना। वो यदि यूज करें तो वो बहुत अल्कलाइन होता है, उसको यूज करें। इसके अलावा ऑरिगेनो आप यूज करें। ऑरिगेनो तो मिलता है सब जगह, अपने अपने सैलेड्स में, अपने डिशेस में यूज करें। प्लम को यूज करें, प्लम ड्राई, जैसे सीजन में आ रहे हैं तब ये ले लें। उसके बाद जो ड्राई प्लम आते हैं उनको सोक करके रात को आप खाएं। सुबह सुबह सोख करा तो रात को, और उसका पानी भी पी लेना है। बहुत बहुत ये अपने पेट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एप्पल आप यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको फूड में यूज करनी है। इसके साथ ही साथ आपको नियमित और डेली एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज मींस कार्डियो, क्योंकि हार्ट हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है और हेल्दी हम रहते हैं। और माइंडफुलनेस मीन्स जो हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर ध्यान करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो बोलते हैं सेल का आधा फूड, हमारी आत्मा का फूड मेडिटेशन ही है। उसको कहाँ से नरिशमेंट मिलता है? मेडिटेशन से नरिशमेंट मिलता है। जो भी आपने खाना खा लिया, जो भी कर लिया, यहाँ से जो भी हम कमांड्स देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो रियली में रिसीव करते हैं। हर बात को हमारे सेल सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो मेडिटेशन करना है हमको। डेली आप हैबिट डाल दीजिए कि जितने दिन, 3 दिन यहाँ सेशन में होता है, उसके बाद आप जो वो वीडियो लगा के आपको हर दिन मेडिटेशन हाफ एन आवर करना है। जैसे खाना खाना कंपलसरी है, ये डाइट ऐसे मेडिटेशन करना भी कंपलसरी है। एक्सरसाइज करें। उसके बाद नींद को कम नहीं समझना है, प्रॉपर स्लीप, क्योंकि हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। जो भी दिन भर की टूट फूट जो भी होती है ना, रप्चर होती है जो भी अंदर ऑर्गन्स में, सेल्स में, वो पूरी हीलिंग प्रोसेस होता है नींद में और साथ में हमारे मेडिटेशन में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कि अपने फूड के बारे में, अपनी ये सब चीजें जो बताई हैं उसके बारे में सोचें कि इसमें क्या है। जो भी आप खा रहे हैं एक बार देखिए ये कहाँ से आता है। ये जो भी आप खा रहे हैं आपके क्या, आपके बॉडी में जाके क्या करेगा? ये नेचुरल है या फिर आपने कुछ आर्टिफिशियल चीज ली है? आपकी सबसे छोटी सेल और जो कि हमारे बड़े सेल तक, मीन्स हमारे ब्रेन तक हमको फ्यूलिंग करता है, और हमारे पूरे ग्लैंड्स में एक कैस्केड के जैसे हॉर्मोन्स जो हमारी पूरी नीड के लिए वो करता है, जनरेट करता है, भेजता है पूरे बॉडी को, है ना। एक पूरे कैसे ब्रेन से सब चीजें हमारे पूरे बॉडी पार्ट में कैसे झड़ने के जैसे वो हमारे निकलते हैं, हॉर्मोन्स बॉडी में जाते रहते हैं जहां पर चाहिए। तो ये ध्यान दें कि जो भी हम खा रहे हैं ये क्या हमारे सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्दी है, क्या करेगा बॉडी में जाकर। तो माइंडफुलनेस से हर चीज को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड स्टार्ट करें अपना डे कुछ ग्रीन स्मूदी से करें, बिकॉज उसमें भी वही बहुत हेल्दी, जो मैंने बोला ग्रीन चीजों में क्लोरोफिल है, तो वो हमारा जो फ्यूल है हमारे सेल का, उसको बहुत नरिश करेगा, एनरिच करेगा। तो जो भी आपके टूटे हुए फूटे हुए सेल जो हर दिन रीजनरेट होते हैं, ग्रोथ हम उनकी होती है, तो हेल्दी सेल में होएगी, एक अच्छे वाले सेल मिलेंगे। और एजिंग प्रोसेस जो है हमारा वो थोड़ा रिड्यूस होगा। कितने भी कॉस्मेटिक्स और ये सब आप करा लें, जो इंटरनल हेल्थ है उसमें ये सब बाहरी चीजों का कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता। तो इंटरनल हेल्थ के लिए ऐसे हमको प्रॉपर फूड और ये हमारा मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेस्ट करें और खुश रहना है हमेशा, और हर चीज को एक्सेप्ट करना है। नेग्लेक्ट करना, एक नहीं नहीं वाली भावना में नहीं रहना है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं दुखी हूँ। आप दुखी होगे आपके सेल भी दुखी हो जाएंगे।
तो उनको खुश रखना है, वो खुश तो आप खुश। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव सबको समझ में आया होगा, शॉर्ट में मैंने समझाया है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप पूछ सकते हैं, नाइसली हैंड रेज करिए, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। अदरवाइज हम प्रतिक्रमण करके सेशन को कंक्लूड कर देंगे। रितु जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी 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 बहुत ज्योत्सना जी। बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपने इतनी इजी गोइंग में ये सब चीजें समझाई ना कि किस तरीके से बॉडी के अंदर, तो सच में कि रोज हम अपन करते जा रहे हैं, रोज क्या फूड खा रहे हैं, अपने को खुद को इस बारे में अपन बिना कुछ सोचे समझे बिना खा रहे हैं, बिना सोचे समझे बिना हीलिंग ले रहे हैं, मतलब बिना जाने बिना, लेकिन आपने इतने इजी तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा सबको बोल लेने दो, उसके बाद हम बोलेंगे। थैंक यू ज्योत्सना जी। तो नहीं, सच सही में मैं बोला सुन रही आपने थी कि बस। खाना भी कुछ भी खा लेते हैं और हीलिंग भी, मतलब हाँ, इतने सेशंस हो रहे हैं हीलिंग के, बस बैठ हाँ, जाते हैं और हीलिंग ले, आपको पता ही नहीं है वो हीलिंग कैसे वर्क करती है, कहाँ वर्क करती है, बिकॉज हीलिंग को आप हल्के में मत लेना। सच में। तो आपने इजी गोइंग में बहुत सिंपल मेथड में इतना अच्छा से समझाया, बहुत अच्छा लगा, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा सेशंस। थैंक यू ज्योत्सना जी। थैंक मेरी यू। कोशिश रहती है कि मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ऐसे लगे कि हाँ आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो आपको समझ में आए ज्यादा। रितु जी, एक दिन आपका स्मूदी भी बता दीजिएगा, क्या क्या मिला करके बनाते हैं अपन, लेते हैं, श्योर लेना श्योर, चाहिए। कल ही शेयर कर दूंगी मैं। अभी टाइम हाँ, है ना, काफी हो गया है आई थिंक, हाँ, है ना। कल आज का नानक टाइम सर भी हो हमारे गया। साथ जुड़ेंगे, कल हम स्मूदी भी शेयर कर देंगे, और भी क्या क्या हम चीजें अपने सेल हेल्थ के लिए कर सकते हैं, वो मैं कुछ कुछ रेसिपी शेयर कर दूंगी आपके साथ में। और थैंक यू। B12 के साथ में क्या लेना चाहिए रितु जी? क्या आपने चीज बोला आपने? विटामिन B12 प्लस क्या लेना चाहिए? आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। पूछ रहे विटामिन B12 के साथ में क्या लेना चाहिए। अच्छा, B12 के साथ में फॉलेट। फॉलेट, फॉलेट मीन्स फॉलेट इट्स अ, ये हमारा मिनरल जो हमारे लीफी वेजिटेबल्स में होता है, डार्क ग्रीन जो होते हैं, डार्क ग्रीन। पालक 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 तो यूजुअली है, बट केल वगैरह लें, उसमें ज्यादा होता है, और हमारे नट्स में भी होता है ओके। ऐसा। यस, थैंक यू, क्या थैंक्स अ लॉट। हम भी ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बन गए आज। इतने इतने डॉक्टर तो होने चाहिए, मीन्स अपने लिए कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी यस, कर रहे हैं, तो वो वेरी आपको पता होना चाहिए ऐसे। और एक उधर वो देखे, आप पता करें, एस्पेरेगस आता है, इंडिया में आता है एस्पेरेगस, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता उसको, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। एस्पेरेगस में ना बहुत ज्यादा ये होता है, फॉलेट होता है, बहुत अच्छा भी होता है, वो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। तो उसकी एस्पेरेगस, स्टिक्स आती है उसकी, हाँ ऐसे। और लेट्यूस है, ये सब लें। अब ब्रुसेल स्प्राउट भी आता है इंडिया में, तो वो भी कंज्यूम, वो भी लें डाइट में, सैलेड के साथ में आता है। ये चीजें जो बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वहां मिलती हैं। यस। वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट रितु जी, रियली Yes. आपके साथ में हर बार नया कुछ मिल जाता है, ऐसा लगता है कुछ खजाना मिल गया। जय जिनेन्द्र दीदी। कोशिश रहती है कि दीदी ओट्स वगैरह खा सकते हैं क्या? ओट्स ले सकते हैं, बट आप देखें कि ग्रे ओट के साथ में फिर आप कंबाइन करो, अच्छा वेजिटेबल ओट कम रखो, एंड ओट्स भी लेना है तो मशीन कट ओट लेना है आपको। अब कौन सा? मशीन कट, ओके, ठीक है। मशीन कट ओट्स भी इंडिया में अवेलेबल होता है, मशीन कट ओट्स लीजिए। क्योंकि जो Okay. ऐसे क्या आते हैं ब्रांड्स, एक आधी बोलो वहां पर, ब्रांड तो नहीं देखा सफोला मैंने। या समथिंग कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ही हाँ, स्ट्रॉन्ग होते वाले, हैं। उनके ओट्स ना बहुत बहुत जल्दी से डाइल्यूट होने वाले होते हैं, वो मींस फास्टली कुक हो जाते हैं। तो वो फास्टली Okay. कुक हो रहे हैं और क्विकर बॉडी के और अंदर, हाँ सफोला सफोला क्विकर नहीं, हाँ, सफोला सफोला। क्विकर, राइट, क्विकर क्विकर, राइट, हाँ। सो क्विकर भी है, कुकर में भी वो आता है, कैसे इंस्टेंट कुक होता मशीन है। कट आता है। इंस्टेंट कुक नहीं लेना, मशीन कुक कट लेना है, अच्छा राइट।
ओके। एंड और ओट्स तो ऐसे ही खाते हैं, मैं गरम नहीं करती, रात को वो पूरा ओवरनाइट नारियल सोक्ड दूध आप, में अच्छा ना। ओवरनाइट सोक्ड लेते हैं, तो हाँ उसके साथ में आप फ्रूट्स ज्यादा ऐड करें, ओके ठीक है, फ्रूट ज्यादा ऐड करें, और कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क यूज करें। आपको थायराइड है ना, तो आप कोकोनट मिल्क यूज करें। हाँ, कोकोनट मिल्क डालती हूँ मैं। हाँ, कोकोनट मिल्क लें, और उसके अंदर फ्रूट्स ज्यादा ऐड करो आप, और नट्स ओके डालो, और सीड्स डालो। हाँ हाँ, वो सब डालती हूँ। वो सुबह रात को भिगोती हूँ वो मिल्क में, और सुबह वो उसमें मिक्स करके फिर इट्स ब्रेकफास्ट बेटर में लेती आप हूँ। ओवरनाइट सोक्ड मत लो, आप फ्रेश ओट लो, क्योंकि वो स्टील कट तो होगा ही नहीं, है सोक्ड में नहीं आएगा, वो आपकी बॉडी ओके को वर्क करने नहीं मिलेगा उससे, तो बॉडी को वर्क करने दो ओके, ऐसे। ठीक है दीदी। यस, थैंक यू दीदी। वेलकम जी। थैंक अनिला यू जी सो का, मच रितु दीदी, बहुत अच्छा सेशन रहा। हमें Thank हीलिंग you, के साथ निशा साथ जी। साइंस की भी बहुत नॉलेज मिलती है। कब क्या खाएं, कैसे खाएं, उसके बारे में आज आपने बहुत अच्छे से समझाया दीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक कहाँ यू। से बोल रहे हो छुप छुप के, मुझे नहीं, अच्छा दिखे 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 ठीक है। हेलो, जी जी जी, अनिला आंटी जी, जय जिनेंद्र, बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आज खाने खाने पीने के मामले में, बहुत कैल्शियम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। थैंक यू आप सबके इतने सारे प्यार के लिए, बहुत बहुत मेरा हार्टली वेलकम एंड थैंक यू जी। सो अभी हम कल और ले लेंगे चीजें ऐसे, फिर एक थोड़ा हार्मोनल उस पर मैं फूड लेना चाहती हूँ, तो ऐसे चलते रहेगा। आप लोग शेयर करें नॉलेज, और भी लोगों को अपने तक नहीं रखे, सबको हेल्दी बनाना है, पूरे हमको नेशन को मेडिसिन फ्री करना है, हेल्दी बनाना है, ये मेरा एक मन का, मेरी विश है हार्टली, और ये मेरा एक मोटिव है। तो इसमें आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, यही मेरी चार्ज है, यही मेरी फीस है दीदी हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है उधर, तो हम आप मेडिटेशन, सॉरी मेडिटेशन नहीं, मन करा प्रतिक्रमण लेंगे। प्रतिक्रमण। जी। अच्छा दीदी आप बताइए कि सही आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। अभी तो सही आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जितने भी लोगों ने थैंक यू लिखा है, सबको मैं अगेन मेरी साइड से बहुत बहुत थैंक यू और वेलकम करती हूँ। तो चलिए, हाँ निशा जी स्टार्ट करें आप। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ कि हे भगवान, मैं अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय से दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप सब हमारे पापों के बारे में जानते हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हमारी किसी से कोई भी शत्रुता नहीं है, हमारे मन में किसी के लिए भी कोई राग द्वेष नहीं है। यदि आज की हीलिंग में लेने में देने में कोई प्रोनाउंसिएशन में किसी को कोई हमारा वचन गलत लगा हो, कोई कर्कश वचन कहे हो, उठने बैठने में, खाने पीने में, तरफकाय जीवों की, स्थावर जीवों की हिंसा हुई हो, तो हे भगवान हमें क्षमा करे क्षमा करे क्षमा। यही प्रार्थना है भगवान जी, जब हम इस दुनिया से जाएं तो लेट के नहीं, बैठ के जाएं, घर से नहीं मंदिर से जाएं। थैंक यू हमारे मम्मी पापा का, थैंक यू हमारे अम्मा बाबा का, थैंक यू हमारे नाना नानी का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। थैंक यू हमारे इष्ट देव का, थैंक यू हमारे 24 तीर्थंकर का, थैंक यू हमारे नमोकार मंत्र का, और थैंक यू हमारे सभी गुरुजनों का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने लंबे टाइम तक आपने हमें सुना समझा। थैंक यू और सभी को जय जिनेंद्र। जय श्री निशा जय जी, जिनेंद्र, जय श्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। तो कल हमारे साथ में नानक सर भी जुड़ेंगे, है ना? तो आप लोग रेडी रहिएगा, क्या नया सुना करने वाले हैं, वो क्या टॉपिक मैं शेयर कर दूंगी डेफिनेटली ग्रुप में। एंड मिलते हैं फिर कल सबके थैंक साथ यू। में। जय जिनेंद्र, थैंक यू।
सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और बहुत खुश रहें, हेल्दी रहने के साथ साथ खुश रहें, बहुत हैप्पी रहें, और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहें। बस इसी हीलिंग के और हैप्पीनेस के मूड में रहना है कल तक। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सभी को जय जिनेंद्र। रजनी। जय जिनेंद्र।